जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से मरीज खासे परेशान हैं। मिर्गी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर समेत दीगर अद्वियात भी नापैद हो गई हैं। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की शिकायत के लिए बनाई गई ऐप भी किसी काम नहीं आ रही है। पिम्स अस्पताल में भी दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसकी वजह से मरीज महंगी दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर हैं और वहां पर भी ये दवाएं नापैद हो गई हैं। मुल्क में इस वक्त इन दवाओं का बहरान क्यों है और इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी आफ्ताब जहां, लाहौर से सैयद अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्तान से जुनेद मलिक हमें बताएंगे कि इन शहरों में सूरत हाल क्या है। सबसे पहले आफ्ताब बताइएगा, ये बहरान कितना संगीन है और मरीजों की जान को कितने खतरात लाहक हैं इस बहरान से? बिल्कुल देखें, अद्वियात का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और मुल्क में कई जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त नापेद हो चुकी हैं। अगर बात की जाए तो कराची से खैबर तक जो मुख्तलिफ जान बचाने वाली अद्वियात है उनका किल्लत है और मरीज़ इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं। एक तरफ उनको बीमारी और दूसरी जानिब उनको अद्वियात न मिलने का जो मसला है वो संगीन होता जा रहा है। वजूहात यही है कि एलसीज न खोलने की वजह से और खाम माल दरामद न करने की वजह से मुल्क में जो अद्वियात है वो इस वक्त उनका फुकदान पाया जा रहा है और कुछ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो भी उन अद्वियात की मसनूई किल्लत बना रही हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर बात की जाए उन अद्वियात के हवाले से तो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो मिर्गी की दवाई है टिकराल, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो मार्केट में बिल्कुल गायब हो चुकी है और जो ब्लैक में मिल रही है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो एक गरीब और मुतवसत तबका जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए शुगर के मरीज़ों के हवाले से तो उनकी इंसुलिन जो है वो भी नापेद हो चुकी है और साथ जो इमरजेंसी में आने वाले मरीज़ हैं उनके भी कई अद्वियात जो है वो इस वक्त नापेद है। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइएगा, अद्वियात मिल रही हैं अस्पताल के अंदर, किस तरह से मुश्किलात का सामना है? जी वालेकुम सलाम जी, अद्वियात मिल रही हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा सस्ती अद्वियात हैं वो इधर से मिल रही हैं और जो महंगी हैं वो बाहर से मिल रही हैं। तो सारी मेडिसिन को मिलना तो इधर से चाहिए, या सरकारी अस्पताल है, हम इस वजह से आए हैं इधर के हम लोग जो है ना सरकारी फार्मेसी से मेडिसिन लेकिन जितनी भी महंगी हैं वो कहते हैं कि बाहर से आप ले लें मेडिसिन। बिल्कुल, ये ठीक है आफ्ताब जहां, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे और बात करेंगे हैदराबाद से। हैदर बताइएगा, लाहौर में दवाएं शॉर्ट होने की वजह क्या है और इस पर इंतजामिया का मौक़िफ़ कुछ है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी एक तो किल्लत भी बरकरार है और दूसरा उनकी ब्लैक में जो फरोख्त है वो भी जारी है। ख़ास तौर पर अगर सबसे पहले बात करें तो जब डेंगू का जो है वो वक्त आता है और जब डेंगू की वबा जो फैलना शुरू होती है तो उसके बाद जो है वो पैनाडोल जो है वो नायाब हो जाती है और हमने देखा है कि इस दफ़ा भी जब डेंगू हालांकि इतना जो है वो नहीं फैला, लेकिन उसके बावजूद भी पैनाडोल जो है वो शॉर्ट हो गई है और जो पैनाडोल का पत्ता 15 से 20 रुपए का मिल जाता था वो अब 35 से 40 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आंखों का इन्फेक्शन फैला था लाहौर में, तो उसके बाद जो आंखों के इन्फेक्शन के लिए जो कतरे इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी पहले शॉर्ट किए गए और फिर उसके बाद उसकी रेट जो है वो डबल कर दिए गए और फिर उसके बाद उसकी जो है वो सेल की जा रही है। अभी जो इन्फेक्शन जो आंखों में होता है उसकी ड्रॉप्स जो है वो दस्तयाब हैं, लेकिन कीमत उनकी ज़्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा इंसुलिन जो शुगर के मरीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो भी नायाब हुई है। जिस जगह से वो इंसुलिन मिलती है उस मेडिकल स्टोर में जो है वो मनमाने दाम जो है वो वसूल किए जा रहे हैं और ब्लैक में वो फरोख्त की जा रही है। जिसके साथ साथ जो खून पतला करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनकी भी किल्लत बरकरार है और जहाँ से मेडिकल स्टोर से वो अद्वियात मिलती हैं वहाँ पर भी जो है वो अपने मनमाने रेट जो है वो लगाए जा रहे हैं लोगों को और जो ख़ास तौर पर जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर अद्वियात दस्तयाब ज़रूर होती हैं। वो ये दवाएं अब ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए और अब हम बात करेंगे मुल्तान की, जहाँ ब्यूरो चीफ जुनेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताइएगा, मरीज कैसे गुजारा कर रहे हैं और क्या इस मामले का नोटिस दिया गया है? जी हाँ बिल्कुल, अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में भी दीगर शहरों की तरह कोई हालात कुछ बेहतर नहीं है। यहाँ पर भी अद्वियात जो है वो बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं, जबकि कीमतें जो है वो
30 से 40% जो है वो आए रोज़ उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अगर बात की जाए जो अद्वियात नायाब हैं उसके अंदर जो शॉर्टेज जिनको कहा जाता है वो है, जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट की और शुगर की जो अद्वियात हैं वो नहीं मिलने में आ रही, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी मजीद जानते हैं, नवीद भट्टी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है निश्ता रोड के मेडिकल जो स्टोर हैं उनके, तो इनसे जान लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन। अच्छा नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताएंगे कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो कि शॉर्ट है और वो आखिर क्यों नहीं आ रही, और कीमतों पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, काफ़ी सारी मेडिसिन है जो शॉर्ट हैं, ख़ुसूसन जिनमें कार्डिक मेडिसिन हो गई और ब्लड प्रेशर की, शुगर की मेडिसिन है, उसके अलावा साइकेट्री की मेडिसिन है, खसूसन मेडिसिन है कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक में जो यूज़ होती है, एंजीसिड टैबलेट वो भी काफ़ी टाइम से शॉर्ट है, और उसके अलावा क्लेक्सिन इंजेक्शन है वो भी कार्डिक पेशेंट में यूज़ होता है, और इसी तरह मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर भी के इंसुलिन तो काफ़ी टाइम से कुछ नहीं आ रही, और हार्मोन्स के कुछ इंजेक्शंस हैं वो नहीं आ रहे। अच्छा नवीद साहब, आप ये बताएंगे कि जो अद्वियात की कीमतें हैं वो किस वजह से बढ़ रही हैं? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की इसमें रोल नहीं है या कैसे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत का रोल नहीं है। किसी भी पहले फार्मा वाले होते थे या कंपनीज से हमें जो स्टॉक आता था तो पहले हमें इन्फॉर्म करते थे। अब आप यकीन करें डेली बेसिस पे हर मेडिसिन का रेट मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, और अपनी मरीजों ने आला हुकाम से इस मसले का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। आफ्ताब जहां इस्लामाबाद से, अब्बास हैदर लाहौर से और जुनैद मलिक ने हमें मुल्तान से अपडेट किया। आप तीनों को बहुत